हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एसडीजी गोल्स। ये एमपी के इकोनॉमी का टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्ट से भी और मेंस के प्रोस्पेक्ट से भी। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन है बच्चों को, जो मुझे बच्चों ने बताए हैं, और बहुत सारी क्वेरी भी है डेटा को लेके कि कहाँ क्या लिखा है, बिकॉज बहुत जगह डेटा जो है उसमें प्रॉब्लम है, तो उसको हम क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं फटाफट एसडीजी गोल होता क्या है। 2015 के बाद से यूनाइटेड नेशन ने एक 2030 तक का 2030 तक का एक प्लान बनाया, जिसके अंदर कुछ 17 गोल्स डिसाइड किए गए। इन गोल्स के अंदर 169 टारगेट्स थे और इन 169 टारगेट्स का पर्पस था कि हम एक सस्टेनेबल लिविंग वे को हम आगे प्रमोट करें। इस गोल्स को हमने कैटेगराइज किया, वैसे तो 17 पार्ट है, लेकिन जैसे ये इसमें लिखा हुआ है, इसको याद करने के हिसाब से 1 to 6, 7 to 12 और 13 से लेके 17 तक आप याद कर सकते हैं। 17 नंबर का जो गोल है, इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टेट लेवल पर नहीं मिलेगी आपको, और क्योंकि आपका एसडीजी गोल्स इन एमपी आपको कवर करना है, इसलिए इसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो ये हम इसको ओमिट कर देंगे। इसके बारे में डेटा नहीं है, बाकी सबके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली जो आपका एसडीजी गोल्स है, इसको नीति आयोग जो है वो इंडिया में इसकी एक रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। नीति आयोग आपको पता ही होगा, और इसकी अभी तक 3 रिपोर्ट आ चुकी है, 1.0, 2.0 और 3.0। तो एग्ज़ाम के प्रॉस्पेक्ट से 3.0 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली वाली जो गोल की लाइन है 1 से लेके 6 नंबर तक, 1 से लेके 6 नंबर तक, इसमें देखिए सबसे पहले पॉवर्टी यानी एक इंडिविजुअल से रिलेटेड चीज़ें लिखी है, जैसे पॉवर्टी, फिर ज़ीरो हंगर होना चाहिए, पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो हंगर होना चाहिए। इसके अलावा अच्छी सेहत होनी चाहिए, फिर क्वालिटी एजुकेशन, फिर जेंडर इक्वलिटी और फिर क्लीन वाटर सैनिटेशन। दूसरा वाला एक ग्रुप को लेके आप देख सकते हैं, जैसे ग्रुप या सिटी लेके लेवल पे हो सकता है, क्लीन एनर्जी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, इनइक्वालिटी कम हो। जैसे यहाँ 5वें नंबर पे जेंडर इनइक्वालिटी है, इक्वलिटी है, वैसे ही 5 दूनी 10 के रूप में आप 10th नंबर पे याद कर सकते हो। 11th में सस्टेनेबल सिटीज़ और 12th में हम जो भी रिसोर्सेज या चीज़ें हैं उसका कंजम्पशन रिस्पॉन्सिबिलिटी करें। और जो बाकी 13 से 17 गोल है, इसमें 13 नंबर पे क्लाइमेट चेंज है, 14 में लाइफ बिलो वाटर, 15 पे लाइफ ऑन लैंड, और 6वें 16वां पे जो है आपके ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो सपोर्ट करेंगे कि पीस जस्टिस हो और बढ़िया हो। बाकी 17 नंबर का जो गोल है वो सबको लेके चल रहा है, इसकी रिपोर्ट नीति आयोग ने नहीं दी है। इसकी रैंकिंग होती है हर साल। जैसे 2023 की रैंकिंग की बात करेंगे तो 2023 की रैंकिंग के अंदर इंडिया की रैंक जो है वो 112 है। तो ये आप एक्स्ट्रा डेटा है, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे आपका फिनलैंड है, और ये 2023 की रिपोर्ट जून में आई थी करीबन। चलिए तो हम देखते हैं कि भाई एमपी के प्रॉस्पेक्ट से क्या क्या पढ़ना है। सो ये कुछ बेसिक चीज़ है, जैसे 2030 का जो एजेंडा है मैंने बता दिया आपको। 17 प्रकार के गोल हैं, करीब 193 जो आपकी कंट्रीज़ हैं वो इन गोल्स को फॉलो कर रही है और अचीव कर रही है। इन गोल्स को फॉलो करने के लिए जो भी स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पे, कंट्री लेवल पे कुछ स्कीम्स बनाई जा रही है, क्या क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी ब्रॉडर वे पे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी एग्जाम में थोड़ा बहुत ही हम पढ़ेंगे। अभी देखिए 3 रिपोर्ट जो इसमें आई है, पहला है आपको दिख रहा होगा एसडीजी 18, फिर आपका 19, फिर आपका तीसरा है एसडीजी 20। ठीक, पहला तो देख लेते हैं रिपोर्ट कब कब आई है। तो जो आपकी पहली वाली रिपोर्ट है ये दिसंबर 2018 में आई है, पहली रिपोर्ट 1.0। फिर दूसरी है दिसंबर 2019 में आई है, और तीसरी है वो दिसंबर 2021 में रिपोर्ट आई है। ठीक, इस रिपोर्ट के अंदर मध्य प्रदेश कहाँ रैंक करता है, तो ये ऑलरेडी मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिख रखा है कि इस रिपोर्ट के अंदर अगर हम एमपी की बात करेंगे तो फर्स्ट रिपोर्ट में एमपी जो है वो 52nd नंबर पे था, सेकंड में 58 नंबर पे था, और तीसरी रिपोर्ट में लेटेस्ट में 62 नंबर पे। इंडिया ये नंबर, आई मीन टू से नंबर नहीं, ये रैंक नहीं है, ये स्कोर है। ये क्या है, टोटल स्कोर। और एमपी की रैंक 21st थी पहली रिपोर्ट में, सेकंड में 15 थी, थर्ड में 17 थी। ये डेटा 17 याद रखिएगा, और कुछ जगह ये 24 भी दिया हुआ, तो 24 जो इसमें यूनियन टेरिटरी को अगर ऐड कर देंगे ना तो आपका 24 नंबर का इसकी रैंकिंग आ जाएगी। तो यूटी के साथ 24 है और सिर्फ स्टेट में 17 नंबर पे। पहली रिपोर्ट में इंडिया का स्कोर 57 था, सेकंड में 60 था और थर्ड में 66 है, तो उसमें ग्रोथ हो रही है। फर्स्ट में केरला और हिमाचल दोनों ही टॉप कर रहे हैं, इसमें हम इनका जो टोटल स्कोर था वो 69 था। सेकंड में केरला जो है उसका स्कोर 70 है, और थर्ड वाले में केरला का स्कोर अभी 75 हो चुका है। ठीक, और इसके बाद जो पहली रिपोर्ट थी उसमें 39 टारगेट्स थे, 62 इंडिकेटर थे, सेकंड में 54 टारगेट थे, 100 इंडिकेटर थे, और थर्ड में 70 टारगेट थे और 115 इंडिकेटर थे। ये हमें याद रखना है। पहली रिपोर्ट के अंदर सिर्फ 13 गोल मेजर किए गए। ठीक, दूसरी रिपोर्ट के अंदर 16 और अगली रिपोर्ट के अंदर 16 मेजर किए गए। पहली रिपोर्ट के अंदर गोल नंबर 12, 13 और 14 का डेटा नहीं है, और बाकी ये दोनों रिपोर्ट के अंदर 17 नंबर का जो आपका गोल है उसका डेटा नहीं है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। ठीक,
इसके बाद ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर 4 कैटेगरी रखी है। जो भी स्कोर्स होता है उसकी कैटेगरी होती है। पहली बेसिक कैटेगरी है एस्पिरेंट 0 to 49 स्कोर है, तो परफॉर्मर कैटेगरी 50 से 64 है, और फ्रंट रनर जो है 65 से 99 है, और अचीवर 100 है। अभी तक अचीवर कोई रहा नहीं इसमें। ये जो है ये 2018 की रिपोर्ट है, देखिएगा। इसमें इंडिया का स्कोर 57 है, और इसमें एमपी आप शायद देख ना पाए, यहाँ बहुत छोटे फॉन्ट में लिखा हुआ है 52 स्कोर है, जो ऑलरेडी मैंने पिछली स्लाइड में आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक। इसी प्रकार से 2019 का जो रिपोर्ट है इसमें इंडिया का स्कोर 60 था ऑलरेडी, और एमपी यहाँ पर लाई कर रहा है 58 इसका स्कोर है। एमपी की रैंक मैंने आपको बताई, इस समय एमपी की रैंक थी आपकी 15वीं रैंक थी, और इसके पहले वाले स्कोर में एमपी की जो रैंक थी, एमपी की रैंक ये 21वीं रैंक थी, 21st रैंक थी। इसके बाद नेक्स्ट अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 2020 वाली जो है 2021 के नाम से है, इसमें इंडिया का स्कोर जो है, ध्यान दीजिएगा, इसमें इंडिया का स्कोर 66 है, और जो एमपी है इसका स्कोर 62 है, जो बढ़ गया है। पहले 58 था, 58 में 4 ऐड हो गए, तो अभी स्कोर हमारा 62 हो गया है। और इसमें एमपी की रैंक आप काउंट भी कर लीजिएगा तो 17 नंबर पे आ रही है, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली ये मैंने बता दिया, आपके 4 इसमें कैटेगरी है, अचीवर मतलब 100। नेक्स्ट है ये, आप जब ये वेबसाइट रेफर करेंगे, ऊपर वेबसाइट लिखी है, आप गूगल पे सर्च करेंगे ना रिपोर्ट, तो ये वेबसाइट मिल जाएगी आपको, नीति आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट में एक एरर है। इस एरर ये है कि इसमें 44 स्कोर दिया हुआ है पहले नंबर पे ही, और जो भी इसको पढ़ रहा है उसको लग रहा है कि यार 44 कैसे स्कोर हो गया, जब हमारा स्कोर तो 62 होना चाहिए, ठीक। तो ये 44 कुछ नहीं है। 44 जो है ये पहला जो इंडेक्स है आपका नो पॉवर्टी वाला, पहला जो आपका गोल है नो पॉवर्टी वाला, उसका यहाँ पर है। तो ये थोड़ा सा वेबसाइट की कमी है। डेटा बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो वेबसाइट के हिसाब से 44 शो कर रहा है, तो परेशानी हो रहा है आपको। बाय द वे ये जो रिपोर्ट थी आपकी लेटेस्ट रिपोर्ट, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये बता दिया मैंने आपको कि ये दिसंबर 2021 में रिपोर्ट आई थी ये, ठीक। इसके बाद इसमें लास्ट नंबर पे है बिहार, बिहार लास्ट नंबर पे है, और फर्स्ट नंबर पे मैंने बता दिया आपको केरला है, ठीक। तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, बिहार लास्ट पे है। पिछली 2 रिपोर्ट में बिहार, इसमें भी बिहार है, इसमें बिहार है, और यहाँ पर आपका यूपी लास्ट में था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी हमने बात कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट है ये एमपी की रिपोर्ट है। एमपी का स्पेसिफिक राज्य का जो हमारा नीति आयोग है उसने खुद की पीडीएफ दी है। ये पीडीएफ डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़िए, बहुत बड़ी पीडीएफ है, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से कुछ डेटा जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। तो ये डेटा जो आपके सामने रहेगा, ये इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें मनरेगा के बारे में कहा गया है, ठीक, और थोड़ा सा एसएचजी हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं उसके बारे में भी कहा गया है। तो इसमें डेटा को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर नीचे वाले सेक्शन में लिखा है कि मध्य प्रदेश जो है उसमें 6, 7, 11, 12, 15 और 16 इसमें हम फ्रंट रनर कैटेगरी में है। 3, 5, 8, 10 इसमें हम परफॉर्मर कैटेगरी में है, ये हम बात कर रहे हैं एसडीजी गोल्स की। और 1, 2, 4, 9, 13 इसमें हम एस्पिरेंट कैटेगरी में। तो इसको आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। एसएसजी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है, और मनरेगा में भी काफ़ी अच्छे नंबर पे काम कर रहे हैं। बाकी इसमें कुछ इंडिकेटर्स के बारे में ऑलरेडी बात कर ली हमने, ये वही लिखा हुआ है। इसके बाद ये जो है ये भी हम बात कर चुके हैं। ये लेटेस्ट 2020-21 का डेटा है, 3.0 वाली जो रिपोर्ट है उसी का डेटा है। 66 की हमने ऑलरेडी बात कर ली है। इसमें देखिए यहाँ परफॉर्मर लिखा हुआ है, यहाँ पर फ्रंट रनर लिखे, स्टेट्स लिखे हैं, ठीक। इसमें इंडिया का वैल्यू बता दिया मैंने, 66 है। एमपी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, हमने 62 देख लिया, पहले 58 था। इसमें ये लिखा है जो कौन से स्टेट ने टॉप किया हुआ है। जैसे एसडीजी गोल 1 नो पॉवर्टी में तमिलनाडु ने टॉप किया हुआ है, फिर सेकंड नंबर पे केरला में टॉप किया हुआ है। इसमें जो खास बात है आपका लाइफ ऑन लैंड जो है आपका एसडीजी गोल, इसमें अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट में, इसमें एमपी सेकंड पे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर एमपी थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है रैंक वाइज, बाकी सब चीज़ों में तो एमपी उतना नोटिसेबल नहीं है। फिर फ्रंट रनर में देखिए काफ़ी सारे स्टेट्स हैं। परफॉर्मर में मध्य प्रदेश यहाँ पर देखिए आपको 17वां और 24वीं 2 रैंक है, बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा नेक्स्ट ये जो है ये बता दिया ऑलरेडी कौन सा स्टेट टॉप करे से। यहाँ तमिलनाडु लिखा है नो पॉवर्टी में, केरला लिखा है 0 हंगर में, ऑलरेडी हमने यहाँ देखा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक। इसके अलावा गुजरात है, केरला है। फिर ये जो दूसरा लिखा हुआ है दिल्ली, ये यूटी वगैरह लिखे, चंडीगढ़, ठीक। तो ये फाइल आपको मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ, इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। और यहाँ पर सारे स्टेट्स की परफॉर्मेंस क्यूमुलेटिव दी हुई है। तो ये जो टोटल पीडीएफ सरकार ने जारी करी थी नीति आयोग ने, वही पीडीएफ में से स्क्रीनशॉट लिया गया। अब ये देखिए ध्यान से कि इसके बाद जो हमारे करंट वाला जो 3.0 वाला जो है, इसकी रिपोर्ट में केरला को हमने काउंट किया और एमपी में। तो एमपी में देखिए एमपी का कितनी रिपोर्ट वैल्यू कितनी आई है। जैसे एसडीजी नंबर 7 है ना, तो 7 नंबर का जो एसडीजी है वो एनर्जी वाला है,
उसमें एमपी के रैंक है 86 और इंडिया है 92 और टारगेट सब में 100 ही टारगेट था। तो ये एक आपको याद होना चाहिए। ऑलराइट, ये जो लिखा हुआ है ये आपको सारे नंबर भी याद करने हैं और एमपी की रैंक भी याद करनी है आपको। फिर ये इसी में दिया हुआ है एमपी का स्पेशल डेटा दिया हुआ है, जैसे 2019 में हमारे 58 नंबर आए थे, 2020 में 62 है और अभी इंडिया 66 है यहाँ पर और यहाँ पर 60 है। अब इसको थोड़ा सा, और यहाँ पर भी पूरा इंडिकेटर 2 साल का कंपैरिजन है, तो ये भी देख लेते हैं क्या कंपैरिजन है। 2019 और 20 में कुछ चीज़ों में हमने अच्छा परफॉर्म किया है, जैसे SDG 1 में हम थोड़ा परफॉर्म ठीक ठाक कर रहे हैं, 1 में बेटर है। इसके अलावा 2 में भी हमने इम्प्रूव किया हुआ है, 3 में इम्प्रूव किया हुआ है, 4th में हम डाउन चले गए, ठीक, 5th में हम अप गए हैं, 6th में फिर से हम डाउन चले गए, 7th में हमने बेटर किया है, 8th में हमने डाउन चले गए, 9th में पुअर परफॉर्मेंस है, 10th में पुअर परफॉर्मेंस है, 11th में बेटर है, 12th में भी बेटर है और 13 में हमने थोड़ा सा इंप्रूव किया हुआ है, 15 में हम डाउन हो गए फिर भी ठीक है और 16 में भी थोड़ा सा इंप्रूव किया हुआ। तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए किस में इंप्रूव किया है, किस में क्या नहीं किया हुआ है, ये है। और ये नंबर तो लिखे ही हैं और हमें याद भी करना है। फिर हमने क्या किया है, इसमें एमपी की रैंक लिख दी कि भाई कहाँ कौन सी रैंक है। जैसे फर्स्ट नंबर का जो पुअर्टी है इसमें हम 24th रैंक पे हैं, फर्स्ट में तमिलनाडु है। 21st रैंक हमारी जीरो हंगर में है, फर्स्ट में केरला है। गुड हेल्थ और वेलबिंग में हम 23rd रैंक पे हैं, गुजरात फर्स्ट नंबर पे है। 17th ओवरऑल है, अगर यूटी को इंक्लूड करेंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक। दिसंबर 2021 में रिपोर्ट आई थी तीसरी, और फर्स्ट नंबर पे केरला है, लास्ट नंबर पे बिहार है, ठीक। तो इसमें से हम अच्छा किस में कर रहे हैं, तो हम 15th नंबर की रिपोर्ट लाइफ ऑन लैंड में हम सेकंड नंबर पे काम कर रहे हैं। और कलर कोड बता दी मैंने आपको, अगर ग्रीन कलर है, ठीक, ध्यान दीजिएगा, तो ग्रीन कलर किसके लिए, 65 से लेके 69 वैल्यू है, दैट इज़ फ्रंट रनर के लिए ग्रीन कलर है, फ्रंट रनर। तो ये भी पूछा सकता है कि किस में हम कौन से कैटेगरी में, 4 कैटेगरी है आपकी, ठीक, जो हमने शुरू में बताती है वही है। फिर SDG में कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी है, जैसे यहाँ ध्यान से देखिए, हम ये जो है ये 2019-20 में क्या चेंज हुए हैं। तो मनरेगा में हम अच्छा काम कर रहे हैं, ये लिखा हुआ है ग्रोथ, ये आपको अगर ध्यान से देखें तो आपको ये अप वाला साइन मिल जाएगा आपको। फिर हमारी MMR जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से इसको लिया गया है, प्रोबेबली 5 से लिया गया होगा, उसमें 773 हमारा MMR हो गया है, मैटरनल मोर्टलिटी रेट। अंडर 5 मोर्टलिटी रेट हमारा थोड़ा सा बेहतर हुआ, 56 हो गया है। उसके बाद नोटिफिकेशन रेट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस जो है 1 लाख पॉपुलेशन में हमारा 226 है, थोड़ा बेटर हो गया। फिर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जो है, संस्थागत डिलीवरी है, वो हमारी बेटर हो गई 95.6%, ठीक। तो इसमें से कुछ डेटा है जो अच्छा हो गया, वो मैं टिक कर दे रहा हूँ, ये आप देख लीजिएगा। जैसे सेक्स रेशियो जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से 925 हो गया, जो बेहतर है पहले से। इसके अलावा जो हमारा रूरल पॉपुलेशन है उनको पीने का जो पानी मिल रहा है वो 99.65% हो गया, ठीक, जो बेहतर रिपोर्ट है। इसके अलावा और भी रिपोर्ट्स हैं, जैसे इधर देखते हैं कुछ खास जो आ सकती है एग्जाम के अंदर। फॉरेस्ट कवर हमारा लाइफ ऑन लैंड में हमारा अच्छा हो गया, 25.14%, आपको पता ही है फॉरेस्ट कवर हमारा 25.14% है, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, 25.14%। और दिस इज़ 77493 किलोमीटर स्क्वायर ISFR की रिपोर्ट पे दिया ही हुआ है 2021 में, ठीक। तो ये अच्छा रिपोर्ट है। और ट्री कवर भी हमारा बढ़ गया है, ठीक, 2.71 है, और बाकी तो ठीक है। तो बस ये इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। और SDG गोल्स जो शुरुआत में हमने देखा था, इसको आप रट लीजिएगा, ठीक। पहली लाइन एक इंडिविजुअल लेवल पे है, दूसरी लाइन जो है वो एक ग्रुप या सिटी लेवल पे हो सकती है, और तीसरी वाला एक हमारे अर्थ के लेवल पे हो सकती है। यानी पहला पोवर्टी नहीं होनी चाहिए, फिर खाना मिले प्रॉपर, अच्छी सेहत हो, अच्छा एजुकेशन मिले, और जेंडर इक्वलिटी हो, और सफाई हो, क्लीन वाटर हो। बाकी सिटी लेवल पे या बड़े लेवल पे एनर्जी अच्छी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो। 5वें नंबर पे जेंडर इक्वलिटी है तो उसका डबल 10 कर लीजिए, जेंडर इक्वलिटी हो जाएगा। 11 नंबर पे सस्टेनेबल सिटी हो, और फिर वहाँ जो लोग रिसोर्सेज उसका सही यूज़ करें। और 19 पे सिंपल है क्लाइमेट चेंज, 14 पे ज़मीन के पानी के हो गया, और 15 पे ज़मीन पे हो गया, और 16 पे इंस्टीट्यूशन जो इन सब चीज़ों को बेहतर बनाएंगे, और 17 में इन सब की पार्टनरशिप, ठीक। अगर कोई आपको दिक्कत हो या क्वेरी हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। थैंक यू, कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।